जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सचिन सिक्का स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, आरपीएफ जैसे किसी भी परीक्षा की, इन सभी परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? ठीक है, हमारी नीचे एक संख्या श्रृंखला दी गई है, उसमें देखेंगे हमारी संख्याएं आगे कैसे बढ़ रही हैं। तो हमारे पहला अंक है हमारा 2, फिर है 9, फिर है 28, 65, 126, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हम संख्याओं को ध्यान से देखेंगे कि ये संख्याएं हमारी कैसे आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों दिया है यहाँ पर 2। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है? 2। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि एक का अगर क्यूब कर दें और प्लस वन कर दें, ठीक है, एक का क्यूब कर दें और प्लस वन कर दें, कितना हो जाएगा? एक एकन एक, एक एन एक, यानी कि एक एकन एक का क्यूब एक ही होता है और प्लस एक कर देंगे तो हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे? 2 का क्यूब करेंगे। ठीक है, अगर 2 का हम क्यूब कर देंगे, बताइए 2 का क्यूब कितना होता है? दो दूना दो, दो दूना चार, चातियों सॉरी, 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। 8 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 9। तो यहाँ पर 9 हमारा दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर आगे देखेंगे 28 दिया है। 28 को क्या करेंगे? हम 3 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है बताइए? 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। ठीक है, 3 का क्यूब होता है हमारा 27 और 27 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर 28 हमारा दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर आगे 65 दिया गया है। ठीक है, 65 में क्या करेंगे? हम 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब बताइए कितना होता है? तो 4 का क्यूब होता है 4 चुकू 16, 16 चुकू 64। ठीक है, 4 का क्यूब कितना? 64, और 64 में हम क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। ठीक है, 64 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे आगे 126 लिखा गया है। अब क्या करेंगे? हम 5 का क्यूब करेंगे। ठीक है, 5 का क्यूब कर देंगे, बताइए 5 का क्यूब कितना होता है? पचम 25, 25 पंचे 125 होता है। 125 में क्या करेंगे? हम एक जोड़ देंगे। 125 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 126 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब बताइए आगे कौन सी संख्या आएगी? तो बताइए, पहले एक का क्यूब प्लस वन, फिर 2 का क्यूब प्लस वन, फिर 3 का क्यूब प्लस वन, फिर 4 का क्यूब प्लस वन, फिर 5 का क्यूब प्लस वन। अब आएगा हमारा 6 का क्यूब प्लस वन। ठीक है, 6 का क्यूब बताइए दोस्तों कितना होता है? छचरंग 36, 36 छंगा 216 होता है। ठीक है, और 216 में हम अगर हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 217 हो जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा अंक आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा हमारा 217। तो यही 217 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 217 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 217 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 217 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन में भी दोस्तों हमारी एक नीचे संख्या श्रृंखला दी गई है। इसको भी हम देखें ये संख्या हमारी कैसे आगे बढ़ रही है। पहले है 31, फिर है 29, फिर है 24, फिर है 22, फिर है 17, फिर है क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों हम संख्याओं को अगर ध्यान से देखेंगे ये हमारी संख्याएं कम हो रही हैं। ठीक है, निरंतर हमारी कम होती जा रही है। 31 से 29 हुआ, कम हुआ, 29 से 24 हुआ, कम हुआ, 24 से 22 हुआ, कम हुआ, और 22 से 17 हुआ, कम हुआ। तो इसके बाद भी हमको 17 से कितनी संख्या लिखी जाएगी वो भी हम देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो संख्याओं के ध्यान से हम देखेंगे कितनी कितनी कम हो रही हैं। 31 से यहाँ पर 29 हुआ, कितना हुआ? -2 हुआ है, यानी -2 की कमी हुई। ठीक है, 29 से यहाँ पर 24 हुआ है, कितना? -5 की कमी हुई है। ठीक है, यानी कि 29 से 24 लिखा है, कितना? -5 कम हुआ है। इसके बाद 24 से 22 है, फिर -2 कम हुआ है। इसके बाद 22 से 17 है, -5 कम हुआ है। ठीक है, तो बताइए किस तरीके से कम हो रही है श्रृंखला हमारी? -2, फिर -5, फिर -2, फिर -5। अब क्या होगा? -2 होगा। ठीक है, 17 से अगर कम -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 15 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा? 15 आएगा। ठीक है, यही 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 15 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 15 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर यह सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में दिखाई गई शीट के अनुसार एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में एम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पासे से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ मरोड़ के अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक हमारा पासा बनेगा, घन बनेगा। ठीक है, तो बताइए दोस्तों पासे में क्या होता है, एक का तीसरा विपरीत होता है। ठीक है, पहले अक्षर का तीसरा अक्षर विपरीत होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे देखेंगे इसको, हम शुरुआत से यहाँ से नहीं देखेंगे, यहाँ से सीधा सीधा देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम सीधा सीधा इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, सीधा सीधा देखेंगे तो क्या आएगा हमारा, पासे में हर प्रत्येक अक्षर का एक का विपरीत कौन होगा। अगर पासे में लिखें एक का विपरीत कौन होगा, तो बताइए पासे में एक का विपरीत हमारा 3 होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर के एक छोड़ देंगे, के का तीसरा कौन सा हो जाएगा, एम। ठीक है, तो के का विपरीत इधर हमारा एम हो जाएगा, और इधर देखेंगे एल का विपरीत हमारा एन हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं के का विपरीत हमारा एम हो जाएगा, एम का विपरीत हमारा के हो जाएगा, एल का विपरीत इधर हमारा एन हो जाएगा, और एन का विपरीत हमारा इधर एल हो जाएगा। ठीक है, अब बचा हुआ क्या है, जे का विपरीत इधर हमारा ओ हो जाएगा, या ओ का विपरीत हम कह सकते हैं हमारा जे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। तो बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो बताइए एम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है, के। ठीक है, तो एम के विपरीत सतह पर हमारा हो जाएगा के। अगर पूछता दोस्तों एल के विपरीत कौन सा होता, तो एल के विपरीत हमारा हो जाता एन। ठीक है, एल के विपरीत हमारा कौन सा हो जाता, एन हो जाता। ठीक है, और जे के विपरीत पूछता तो जे के विपरीत हमारा क्या हो जाता, ओ हो जाता। ठीक है, और ओ के विपरीत हमारा जे हो जाता, एन के विपरीत हमारा एल हो जाता, और के विपरीत हमारा एम हो जाता। ठीक है, तो पूछा गया एम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, तो एम के विपरीत हमारा हो जाएगा के। ठीक है, तो देखते हैं हमारा के किस ऑप्शन में दिया गया है, तो के हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों इन सभी प्रश्नों में कितने प्रश्नों को आप हल कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको जरूर बताइए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। ठीक है, वेन डायग्राम हमको बनाना है, किसका बनाना है, पुरुष का, पिता का और एडवोकेट का। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम से संबंधित, तो हम क्या देखते हैं, इनका आपस में संबंध ढूंढते हैं, यानी कि रिलेशन ढूंढते हैं। पुरुष का पिता से क्या संबंध है और पिता का एडवोकेट से क्या संबंध है, या कह सकते हैं पिता हमारा पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, एडवोकेट हमारा पिता या पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों कहें तो पिता कौन होते हैं, पुरुष होते हैं, एडवोकेट कौन होते हैं, पुरुष होते हैं। ठीक है, तो एक डायग्राम हम किससे क्या बनाएंगे, पुरुष का बनाएंगे। ठीक है, एक डायग्राम ये हमने किसका बनाया, डायग्राम बना लिया। ठीक है, पुरुष के अंतर्गत हम किसको रखेंगे, पिता को। ठीक है, हमने यहाँ पर पिता को रख लिया। ठीक है, अब कुछ पिता क्या होते हैं, हमारे एडवोकेट होते हैं। ठीक है, सभी पिता एडवोकेट नहीं होते हैं, कुछ पिता हमारे इसमें एडवोकेट भी होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पुरुष के अंतर्गत हम पिता को रखेंगे, और पिता में हमारे कुछ पिता जो होते हैं एडवोकेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बनके तैयार होगा। देखें देखते हैं हमारा इस तरीके का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, तो इस तरीके का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको एक चीज और बता दें, यह वीडियो हमारा रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर 29 है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, नीचे हमारी एक एनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आई है, जिस प्रकार 16 को यहाँ पर 22 लिखा गया उसी प्रकार हम 36 को आगे क्या लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं 16 को जिस प्रकार यहाँ पर 22 लिखा गया है उसी प्रकार हम 36 को आगे क्या लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं कहूँ 16 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो हमारे यहाँ पर 22 हो जाएगा, और 36 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 42 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 42 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा निकलने वाला नहीं है, कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो दोस्तों मैं कहूँ अगर 16 ये क्या है, तो आप कहेंगे 16 ये 4 का वर्ग है। क्या है, 4 का वर्ग है। ठीक है, 4 का वर्ग है ना, तो इस जिसका हमने वर्ग किया उसी को हम इसमें आगे जोड़ देंगे, तो 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, और 4 का वर्ग हमने 4 का वर्ग में 4 ही जोड़ देंगे। ठीक है, और प्लस 2 हम अपनी तरफ से प्लस कर देंगे, तो 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है, और 16 में हम 4 जोड़ देंगे, 16 4 20 और 20 2 22। ठीक है, तो इसको अगर सभी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, हमारा 22 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 22 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम 36 देखेंगे, 36 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे 6 का वर्ग है। ठीक है,
36 किसका वर्ग है? 6। तो इसी में हम क्या करेंगे, जिसका वर्ग किया है उसी को जोड़ देंगे। तो 6 का वर्ग किया है तो इसमें 6 कर देंगे और प्लस हम 2 अपनी मन से कर देंगे। ठीक है, तो 36 का वर्ग कितना होता है? 6 36 और प्लस 6 प्लस 2। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा? 36 6 42, 42 2 44। तो कितना हो जाएगा हमारा? 44। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा? 44 आएगा हमारा। ठीक है, यही 44 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 44 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 44 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 44 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर दिया गया है दोस्तों? यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे हल हो रहा है। ठीक है, इसमें हमारी बड़ी बड़ी संख्याएं किधर दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या इधर यहाँ पर 32 दी गई है, यहाँ पर 61 दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ऐसे यानी कि 6 और 4 को हम क्या करें, यहाँ पर 32 आ जाए। 8 और 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 61 आ जाए। उसी प्रकार 9 और 5 को हम क्या करें, यहाँ पर राइट आंसर आ जाए हमारा। ठीक है, तो दोस्तों बताइए, मैं कहूं कि अगर हम 6 का वर्ग कर दें। ठीक है, 6 का वर्ग कितना होता है हमारा? 6 का वर्ग होता है, हम चलिए 6 का वर्ग करते हैं, 6 36 होता है। ठीक है, 6 का वर्ग हमारा 36 होता है और 36 से हम क्या करेंगे, ये वाला -4 कर देंगे। ठीक है, तो 36 से -4 कर देंगे, बताइए कितना आ जाएगा हमारा? 32 आएगा। तो यहाँ पर 32 हमारा दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस 8 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग करेंगे, बताइए 8 का वर्ग कितना होता है हमारा? 8 64 होता है। ठीक है, और 64 से हम माइनस ये 3 कर देंगे। ठीक है, 64 से ये -3 कर देंगे तो बताइए कितना आ जाएगा हमारा? 61 निकल के आएगा। तो 61 हमारा यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग बताइए दोस्तों कितना होता है? 5 का वर्ग हमारा 25 हो जाएगा। और 25 से माइनस क्या करेंगे, ये वाला 9। 25 से हम ये 9 माइनस कर देंगे तो बताइए कितना आ जाएगा हमारा? 16 निकल के आएगा। ठीक है, तो यही 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन मार्क में, सॉरी क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, यहाँ पर 16 आएगा। तो देखते हैं 16 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 16 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपको एक चीज और बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल सचिन सिक्का स्टडी में सुबह 7 बजे डेली रीजनिंग से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, यह रीजनिंग का पार्ट नंबर हमारा 29 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। ठीक है, अक्षर क्या हमारे दिए गए हैं? ए एम बाई अनुपात जेड एन बाई। ठीक है, समानुपात एन के एल अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है जिस प्रकार ए एम बी को यहाँ पर जेड एन बाई लिखा गया है, उसी प्रकार हम एन के एल को आगे क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा गौर करेंगे ए एम बाई को ए एम बी को यहाँ पर जेड एन बाई क्या कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें। ठीक है, थोड़ा सा अगर दोस्तों हम दिमाग लगाएंगे तो क्या देखेंगे, ये क्या है हमारा? ए का विपरीत दोस्तों बताइए क्या है? विपरीत संख्याएं लिखी गई हैं। ठीक है, ए का विपरीत क्या होता है? आप कहेंगे जेड। बी का विपरीत क्या होता है? आप कहेंगे बाई। और सी का विपरीत क्या होता है? एक्स। तो ये संख्याएं जो हैं हमारी विपरीत दी गई हैं। ए का विपरीत क्या होता है? जेड। तो यहाँ पर जेड हमारा इसका विपरीत लिखा गया है ए का। एम का विपरीत क्या होता है? तो एम का विपरीत हमारा एन होता है, तो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, बी का विपरीत हमारा क्या होता है? बी का विपरीत हमारा बाई होता है, तो यहाँ पर बाई लिखा गया है। उसी प्रकार हम आगे क्या लिखेंगे इसको बताइए। एन का विपरीत क्या होता है हमारा? एन का विपरीत हमारा एम हो जाएगा। ठीक है, एन का विपरीत हमारा एम होता है और के का विपरीत हमारा होता है पी। ठीक है, के का विपरीत क्या होता है? पी होता है। और एल का विपरीत बताइए क्या होता है? एल का विपरीत हमारा होता है ओ। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा? एम पी ओ। यही राइट हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं एम पी ओ हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो एम पी ओ हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एम पी ओ हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा
दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखेंगे लुप्त पद हमारा यहाँ पर दिया गया, यानी कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है जिस प्रकार 3, 6, 2 और 5 को कुछ भी करके जिस प्रकार 27 लिखा गया है, 5, 9, 4, 9 को जिस प्रकार यहाँ पर बीच में 81 लिखा गया, उसी प्रकार हम 4, 8, 3, 8 को कुछ भी करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह राइट आंसर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ इन 3, 6, 2, 5 को अगर जोड़ेंगे तो हमारा 27 आने वाला नहीं है। ठीक है, घटाएंगे या कुछ भी करेंगे तो 27 हमारा नहीं आएगा। दोस्तों अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि अगर यहाँ पर 3 और 5 का आपस में गुणा कर दें, क्या कर दें, 3 और 5 का आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 15 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और इधर हम 6 और 2 का आपस में गुणा कर दें, 6 और 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 और 15 को आपस में हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 1 1 2, 27 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर बीच में हमारा 27 दिया गया है। इसी प्रकार हम 9 और 5 का आपस में गुणा कर देंगे तो 9 पना 45 होता है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 45 लिख लिया। ठीक है, और इसी प्रकार 9 और 4 का आपस में गुणा कर देंगे, 9 चौक कितना होगा, 36 हो जाएगा हमारा। इनको आपस में हम जोड़ लेंगे, 6 5 11, 4 3 7 1 8। ठीक है, 81 आएगा हमारा। तो बीच में हमारा यहाँ पर 81 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, आगे भी यही प्रक्रिया जारी रखेंगे। 8 और 4 का आपस में गुणा करेंगे तो 8 4 क्या होता है, 8 चक्कू 32 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 32, और इधर क्या करेंगे, 8 का हम 3 में गुणा करेंगे, 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, और 32 और 24 को हम जोड़ देंगे तो 4 2 हमारा 6 हो जाएगा, 3 2 हमारा 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों बताइए कितना आएगा, 56 आएगा। ठीक है, यही 56 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 56 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 56 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, इसलिए आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ठीक है, इनमें जो आकृति नीचे हमारी दी गई है, इसमें हमको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें पहले दोस्तों ध्यान से देखेंगे क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, वर्ग कह सकते हैं, चतुर्भुज, चतुर्भुज है हमारा। चतुर्भुज में, चतुर्भुज के भीतर एक चतुर्भुज है, फिर इसके अंदर हमारी यहाँ पे देखेंगे ये हमारा एक क्या है, चतुर्भुज है। ठीक, यहाँ पर भी एक हमारा ये चतुर्भुज है। ठीक, इसके भीतर ये हमारा त्रिभुज, दो लाइनें खींच दी तो ये हमारे त्रिभुज बन गए। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हम क्वेश्चन जो त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन काफी सिंपल है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हम वर्ग बनाएंगे, इस चतुर्भुज में हम, सॉरी, चतुर्भुज बनाएंगे। इस चतुर्भुज के अंदर हम ये वाली इस तरीके से अंदर वाली लाइनें बना लेंगे। ठीक है, तो बताइए इसमें कितने ये त्रिभुज बनके तैयार हुए। छोटे छोटे त्रिभुज कितने बनके हुए हमारे तैयार, एक हो गया त्रिभुज ये वाला, दूसरा त्रिभुज ये वाला, तीसरा त्रिभुज ये वाला, चौथा त्रिभुज ये वाला। ठीक है, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 4। 4 का हम 2 में गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 का 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो इस वाले में कितने, एक त्रिभुज, एक चतुर्भुज में हमारा कितने त्रिभुज होते हैं, 8। ठीक है, 8 त्रिभुज होते हैं। तो बताइए एक वाले में, एक चतुर्भुज में हमारे 8 त्रिभुज हो गए, तो इस दूसरे वाले में भी हमारे क्या होंगे, 8 चतुर्भुज होंगे। ठीक है, पहले वाले में कितने हमारे चतुर्भुज हैं, 8, तो दूसरे वाले में भी हमारे 8 चतुर्भुज होंगे। तो 8 का हम 2 में गुणा कर देंगे, 8 8 हम जोड़ भी सकते हैं, 8 8 कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन में, तो इस वाले आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 हमारा देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 16 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसको हम जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, साधारण तरीके से काउंट भी कर सकते हैं। चलिए हम आपको जोड़कर भी दिखा देते हैं। दोस्तों अगर त्रिभुजों को काउंट करना है तो कैसे काउंट करेंगे, देखिए हम एक वर्ग बनाकर इस तरीके से यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम छोटे वाले इसमें त्रिभुज गिन लेंगे। पहला त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा, तीसरा त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा, चौथा हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए पहले ये वाले त्रिभुज कौन से हो गए, हमारे छोटे छोटे वाले हो गए। अब हम देखेंगे दो त्रिभुजों से मिलाकर हमारा जो एक त्रिभुज बना है उसको हम देखेंगे, थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज हमारा ये वाला हो जाएगा जिसपे हमारा पेन चल रहा है। ठीक, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हमारा ये वाला हो जाएगा जिसपे हमारा ये वाला पेन चल रहा है। ठीक, दूसरा त्रिभुज ये हो गया। अब दो त्रिभुज इसमें ये हो गए, तो ये, और तीसरा त्रिभुज हमारा कौन सा होगा, तीसरा त्रिभुज हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक, जिसपे हमारा पेन चल रहा है। ठीक, चौथा त्रिभुज हमारा ये वाला हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो 4 छोटे छोटे और 4 बड़े बड़े, यानी कि 4 4 कितने हो गए, 8। कुल मिला के कितने त्रिभुज हो गए, 8। 8 इसमें हो गए, 8 हमारे बीच वाले
वर्ग में भी हमारे यानी कि जो चतुर्भुज दिया है इसमें भी हमारे 8 हो जाएंगे। तो कुल मिला के दोनों में हमारे 8 8 16 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं 16 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो 16 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज में जो आकृति दी गई, नीचे आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 16 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिस प्रकार 345 क्वेश्चन दिया है हमारा 345 अनुपात 144 समानुपात 674 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है जिस प्रकार 345 को यहाँ पर 144 लिखा गया है उसी प्रकार हम 674 को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो बताइए। सबसे पहले हम थोड़ा दोस्तों इन अंकों को, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो कहेंगे 144 हमारा क्या है? 144 हमारा 12 का वर्ग है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये 144 हमारा कैसे आया यहाँ पर। दोस्तों हम देखेंगे 345 हमारी संख्या ये है किन अंकों से मिलकर बनी है? तो आप कहेंगे 3, 4 और 5 संख्या से, अंकों से मिलकर बनी है। तो मैं कहूंगा अगर दोनों साथियों इनको आपस में जोड़ दें। ठीक है, 4 3 7 और 7 5 12। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसी 12 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 144 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे 674 हमारी किन संख्याओं से मिलकर बनी है? तो 6, 7 और 4 से। ठीक है, तो 6, 7, 4 को हम क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। 6, 7, 4 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए? 6 4 10, 10 4 17, 10 7 17, तो 17 हो जाएगा। और 17 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 289 होता है। 17 का वर्ग हमारा कितना होता है? 289। यही 289 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताइए दोस्तों कितना आएगा? 289 आएगा हमारा। ठीक है, तो 289 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 289 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 289 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 289 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन वीडियो में हमारे 10 क्वेश्चन ही थे। हमारे यहाँ पर ये वीडियो ये समाप्त होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एवं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।